हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे चाय के साथ अच्छा लगे समोसा, वैसे ही सबको पसंद आएगा ये बिना तेल का नीर डोसा। तो यदि आपको भी वही रेगुलर डोसा बनाने में परेशानी आती है, तो बिना किसी तामझाम के ये नीर डोसा बनाना, आपको इसे बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी, क्योंकि ना ही इसमें बैटर को फर्मेंट करने का झंझट है और ना ही बैटर को तवे पर फैलाने का झंझट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर सॉफ्ट और सुपर हेल्दी टेस्टी नीर डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो इस डोसा को बनाने के लिए हमें दाल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें सिंपली चावल ले लेने हैं। और चावल भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं वही रेगुलर चावल जो हम डेली घर में यूज़ करते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई स्पेशल चावल इसके लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये 1 कटोरी चावल ले लिए हैं। चावल को पहले हम 1-2 बार पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। अब देखिए, यदि ये नाश्ता आप सुबह बना रहे हैं तो चावल को आप रात को ही भिगो करके रख दें। और यदि आप जल्दी में ये नाश्ता बना रहे हैं, यानी 1 से 2 घंटे में ही आपको ये नाश्ता बनाना है, तब आप क्या करें कि जो चावल लेना उन्हें अच्छे गर्म पानी में भिगो दें, ताकि जो चावल है वो अच्छे से और जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसका सिंपल सा ही मेथड है। बैटर को फर्मेंट वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यदि आपके पास टाइम है तो 6-7 घंटे पहले चावल को भिगो दें। टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में चावल को 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो सकते हैं। चावल को अच्छे से धोकर मैंने पानी डाल दिया है और मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी। जब चावल को 4 घंटे हो जाएंगे तब मैं ये नाश्ता बनाना शुरू करूंगी। तो उससे पहले मैं ये चटनी बना करके तैयार कर लूँगी, क्योंकि इस डोसा के साथ ये चटनी खाने में कमाल की लगती है। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर हम 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। और तेल के गर्म होते ही इसके अंदर एक मीडियम साइज का प्याज मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। और इसी के साथ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी मैंने काट करके डाल दिया है। बस 2 मिनट के लिए सारी चीज़ों को पका लेंगे, या तब तक इन्हें पकाना है जब तक कि जो प्याज वगैरह है ना वो अच्छा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो देखिए, धीरे धीरे इससे कच्चापन इसका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे सब्जी वगैरह में ज़्यादा ब्राउन प्याज चाहिए होता है ना, वैसा नहीं करना है। बस इसका कच्चापन निकल जाए तब तक इसे पका लें। फिर इसके अंदर डालें आधा कप डालिया, जिसे रोस्टेड चना दाल भी कहते हैं। और ये जो डालिया है आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसकी जगह मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मूंगफली को आप अलग से रोस्ट करके और फिर इसमें ऐड करें। और इसी के साथ जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्च ऐड कर लें। और फिर से सारी चीज़ों को हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो बस ये सिंपल सी चीज़ों के साथ हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी बन करके तैयार हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तब हम ग्राइंडर जार में इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इन्हीं के साथ हम 1 मुट्ठी हरा धनिया इसमें ज़रूर से डालेंगे। इससे चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी। और साथ ही स्वाद के अनुसार यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर लिया है। और अब पानी डालते हुए हम चटनी को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। जब आप चटनी को ग्राइंड करेंगे ना तो ये बहुत ही स्मूथली ग्राइंड हो जाएगी, कोई भी चंक्स इसमें नहीं रहेंगे। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है चटनी का, और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आई है। इस चटनी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यदि इस पर एक तड़का लगा दिया जाए तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर मैंने फिर से 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई या सरसों, आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें कच्ची चना दाल, आधी छोटी चम्मच ही जाएगी इसके अंदर कच्ची उड़द दाल। और इन सारी चीज़ों को हम कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे, या जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, 6 से 7 करी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्चें इस तरह से मैंने तोड़ करके ऐड कर दी हैं। और फिर से हम कुछ सेकंड के लिए इन चीज़ों को पकाएंगे। तो इस तड़के की वजह से बहुत ही बढ़िया खुशबू चटनी में आती है, साथ ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। फिर हम ये ग्राइंड की हुई चटनी इसके अंदर डालेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। और जब इस चटनी को हम पकाते हैं तो ये गाढ़ी हो जाती है, तो आप इस स्टेज पर क्या करें कि इसमें थोड़ा उबलता हुआ पानी ऐड कर दें। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली ही रखें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना रखें, क्योंकि जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएगी ना तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो बस ये हमारी सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी चटनी बन करके तैयार है। इसे साइड में कर देते हैं और अब चावल को भी चेक कर लेते हैं। तो चावल अच्छे से भीग चुके हैं। तो अब एक झाड़ी की हेल्प से मैं इन्हें पानी से हटा करके एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करूँगी और इसमें डालूँगी
डालूंगी साथ ही आधा कप कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल। यदि नारियल आपके पास हो तो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें, नहीं है तो फिर स्किप कर सकते हैं। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक भी यहीं पर हम इस्तेमाल कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे पानी और बढ़िया स्मूथ पेस्ट इसका बना करके तैयार कर लेंगे। अब क्योंकि चावल अच्छे से भीगे हुए हैं, सॉफ्ट हैं, तो इजीली ये ग्राइंड हो जाएंगे और अच्छा स्मूथ पेस्ट इसका बन करके तैयार हो जाएगा। और जो पेस्ट हम बना करके तैयार करेंगे वो एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए, एकदम पतला ही बैटर होता है इसका। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है जब आप डोसा बनाएंगे तब आपको परफेक्ट आइडिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। तो पहले हम एक डोसा बना करके देख लेते हैं, यदि बैटर गाढ़ा हुआ तो हम इसमें और पानी मिला लेंगे। तो ये डोसा बनाने के लिए आप चाहे तो कोई भी पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं या तवा ले सकते हैं। तवा यदि ले रहे हैं तो हो सके तो जिनके कॉर्नर खड़े होते हैं वो लें, ताकि इजीली बैटर को हम स्प्रेड कर पाएँ। तो पैन के ऊपर सिंपली मैंने तेल डालकर उसे वाइप कर दिया है और पैन को अच्छे से गरम कर लेना है। एकदम गरम पैन के ऊपर ही हम बैटर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी जाली बन करके तैयार होती है। तो जैसे ही पैन अच्छा गरम हुआ, मैंने ये एक कलछी बैटर डालकर देखिए पैन को ऐसे घुमा दिया तो आराम से ये डोसा बन करके तैयार हो गया है। और क्योंकि ये इतना पतला और जालीदार होता है कि मिनटों में ही ये डोसा पक करके तैयार हो जाता है। इसे दोनों तरफ से नहीं सेका जाता है, एक ही तरफ से सेका जाता है और ना ही इसे ज़्यादा ब्राउन किया जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट जालीदार डोसा बन करके तैयार हुआ है। तो बस इसी तरह से हम बाकी डोसा भी बना करके तैयार कर लेंगे। और पैन को हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, सिंपली मैंने फिर से वाइप कर दिया है और बैटर डाला है, इसे भी घुमाया है इस तरह से। और देखिए अपने आप ही कितनी आसानी से बढ़िया जालीदार डोसा बन करके तैयार हो गया है। मुझे ये डोसा बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और यकीन मानिए जब आप भी ये डोसा बनाएंगे ना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये डोसा बन भी जल्दी जाता है, कोई टेंशन नहीं है बैटर को फैलाने का, साथ ही ये सिक भी जल्दी जाते हैं। तो आप ढेर सारे डोसा मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये सुपर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। चाहे आप सुबह की ब्रेकफास्ट में इसे बनाएं, चाहे लंच में बनाएं, किसी भी टाइम बनाएं, लेकिन ये डोसा आप ज़रूर से बनाएं क्योंकि आपको ये डोसा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बिना किसी तामझाम के ये डोसा और चटनी बन करके तैयार है। तो आप भी ज़रूर से एक बार ये डोसा बनाएं और कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।